अब चलते हैं फंक्शन। ए फंक्शन डिक्लेरेशन टेल द कंपाइलर अबाउट ए फंक्शन नेम। फंक्शन डिक्लेरेशन कंपाइलर को क्या कहता है? फंक्शन के नेम के बारे में कहता है। रिटर्न टाइप एंड पैरामीटर, कंपाइलर को क्या चीज़ कहता है? रिटर्न टाइप के बारे में, फंक्शन के नाम के बारे में, और फंक्शन क्या देगा, रिटर्न टाइप हो गया, और फंक्शन क्या लेगा आपसे। फंक्शन के अंदर आप किसी भी तरह के डाटा को भेजेंगे तो उसको क्या कहा जाएगा? पैरामीटर। फंक्शन जब आपको बदले में कोई डाटा देगा तो उसको हम क्या कहेंगे? रिटर्न। ठीक है, तो रिटर्न टाइप क्या होता है कि वो किस तरह का डाटा हमको वापस करेगा, ये हो गया रिटर्न टाइप। और पैरामीटर क्या होता है कि वो कितने डाटा हमसे मांगेगा। पैरामीटर में टाइप भी होता है, जैसे इंट टाइप के, डबल टाइप के, कोई सा भी एरे टाइप के, कोई सा भी पैरामीटर आप दे सकते हैं उसके अंदर। ए फंक्शन डेफिनेशन प्रोवाइड द एक्चुअल बॉडी ऑफ द फंक्शन। फंक्शन क्या काम करेगा इसको फंक्शन के बॉडी में लिखना पड़ता है। द C++ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी प्रोवाइड न्यूमरस बिल्ट इन फंक्शन दैट योर प्रोग्राम कैन कॉल। C++ के अंदर बहुत सारे प्री डिफाइन बिल्ट इन फंक्शन है जिसका आप यूज करके डिफरेंट काम को कर सकते हैं। फंक्शन strcat to concatenate to a string, function memcpy to copy one memory location to another location, and many more functions. A function is known with the various names like method or subroutine or procedure etc. फंक्शन को आप डिफरेंट नाम से भी जाना जा सकता है। एक नाम होता है इसका मेथड। यदि किसी क्लास के अंदर कोई फंक्शन होगा तो उसको मेथड कहा जाता है। फंक्शन को सब रूटीन भी कहा जा सकता है और फंक्शन को प्रोसीजर भी कहा जा सकता है। ठीक है, डिफाइन ए फंक्शन। हम फंक्शन डिफाइन कैसे करते हैं? तो सबसे पहले देते हैं इसका रिटर्न टाइप कि किस तरह का वैल्यू रिटर्न करेगा, फिर फंक्शन का नाम क्या होगा, फिर पैरामीटर लिस्ट, कितने पैरामीटर ये आपसे लेगा। मतलब फंक्शन को जब डाटा चाहिए तो वो पैरामीटर लिस्ट के मदद से लेता है, और जब कुछ देना होता है तो रिटर्न टाइप की मदद से वापस करता है। ठीक है, और फंक्शन की बॉडी क्या है कि यहाँ पे क्या करेगा ये फंक्शन, वो सारी चीज़ों को एक जगह रखना पड़ता है। ए C++ प्रोग्राम फंक्शन डेफिनेशन कंसिस्ट ऑफ ए फंक्शन हेडर एंड फंक्शन बॉडी। दो फंक्शन C++ का जो फंक्शन होता है दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। ये जो रिटर्न टाइप फंक्शन नेम और पैरामीटर लिस्ट है इसको हेड कहा जाता है, हेडर कहा जाता है। और ये फंक्शन काम क्या करेगा, इसको जो ब्लॉक होता है वो बॉडी कहलाता है। ठीक है, अच्छा, पैरामीटर के बारे में खास चीज़ जान लीजिए जो भी है। ए पैरामीटर इज लाइक ए प्लेस होल्डर। पैरामीटर क्या है? प्लेस होल्डर है। व्हेन ए फंक्शन इज इन्वोक यू पास ए वैल्यू टू द पैरामीटर। यदि फंक्शन को अगर कॉल करना है, अगर फंक्शन को चलाएंगे तो आपको पास करना पड़ेगा पैरामीटर में, कितना वैल्यू वो मांगता है वो देना पड़ेगा। दिस वैल्यू इज रिफर टू एज एक्चुअल पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट। इस तरह के जो हम वैल्यू पास करते हैं फंक्शन को कॉल करते समय उसको हम आर्ग्यूमेंट भी कह सकते हैं या फिर एक्चुअल पैरामीटर कह सकते हैं। जब फंक्शन बनाया जाता है तो उस टाइम जो पैरामीटर दिए जाते हैं लिस्ट ऑफ पैरामीटर, उसको फॉर्मल पैरामीटर कहा जाता है। फॉर्मल जिस टाइम बनाते हैं, जब फंक्शन को चलाते हैं जो वैल्यू पास करते हैं एज ए पैरामीटर उसको एक्चुअल पैरामीटर या वैल्यू कहा जाता है, या फिर हम उसको आर्ग्यूमेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं फंक्शन बॉडी। द फंक्शन बॉडी कंटेन ए कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट दैट डिफाइन व्हाट द फंक्शन डज। फंक्शन का क्या काम करेगा वो सारा का सारा फंक्शन के बॉडी में एक ब्लॉक के फॉर्म में रहता है। ठीक है, चलिए अब हम फंक्शन बनाना शुरू करते हैं। हम एक फंक्शन बनाएंगे और ये फंक्शन का नाम है मैक्स। ठीक है, ये फंक्शन क्या करेगा, आपको रिटर्न में देगा एक इंटीजर।
ये है रिटर्न टाइप। ये आपको इंटीजर रिटर्न करेगा और आपसे 2 नंबर मांगेगा। ये है फॉर्मल पैरामीटर, क्योंकि हम बनाते समय जो पैरामीटर देते हैं उसको फॉर्मल पैरामीटर या फिर पैरामीटर कहते हैं। जब इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे, जब इसको रन करेंगे, उस टाइम जो हम वैल्यू देंगे उसको आर्ग्यूमेंट कहा जाता है। तो हम यहाँ पे आते हैं, पहले फंक्शन को बनाते हैं। तो यहाँ पे हम जाएंगे, इस फाइल को कॉपी कर लेते हैं, सेव एज, क्लास नंबर 14, फंक्शन, एंटर। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन सब को डिलीट मार देते हैं। यहाँ से उठाएंगे, डिलीट कर दिया। अब हम क्या कहते हैं, इसको एक हम डिक्लेरेशन दे देते हैं। हम क्या बोल रहे हैं इसको कि भाई हम आगे चल के जो इंटीजर रिटर्न करेगा और मैक्स नाम का एक फंक्शन बनाने वाले हैं। ठीक है, ये रिटर्न करेगा इंटीजर वैल्यू, और हम यहाँ पे इंट ए दे देते हैं एक वैल्यू, और इंट बी दे देते हैं फॉर्मल पैरामीटर। हाँ, इंट मैक्स ये अलग, ये फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं ना, हम आगे चल के बनाएंगे, डिफाइन करेंगे ना, अभी तो डिक्लेयर कर रहे हैं। वो तो है, फिर ये जो इंट मेन है ये हटेगा ना? नहीं रहेगा, ये भी रहेगा। अब इस फंक्शन को हम मेन के अंदर नहीं बनाएंगे ना, इसको तो बाहर बनाएंगे। हाँ, बाहर बनाएंगे। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे इंट मैक्स, ये पैरामीटर लेगा इंट ए कॉमा इंट बी, 2 पैरामीटर ले लिया, और यहाँ पे आपको रिटर्न करेगा। हम लगा देते हैं रिटर्न, अगर ए बड़ा हो, इफ ए ग्रेटर देन बी, अगर ए बड़ा हो बी से तो ए रिटर्न करो। तो ये ए रिटर्न करो, टर्नरी ऑपरेटर हम यूज़ करेंगे, और नहीं अगर छोटा हो तो बी रिटर्न करो। बस हो गया, एकदम सिंपल था। ठीक है, तो अब देखो हम इसको 2 वैल्यू देंगे, हमें बता देगा कि कौन सा वैल्यू बड़ा है। यहाँ पे हम इसको कॉल कैसे करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे सी आउट विच इज बिग, विच इज बिग, कौन सा बड़ा है। बिग, यहाँ पे हम कॉलन लगा देते हैं, यहाँ पे ये लगाएंगे, फिर इस फंक्शन को कॉल करेंगे मैक्स को, मैक्स में पास कर देंगे 2 वैल्यू। तो मैं देता हूँ यहाँ पे 75 और देता हूँ 125, और यहाँ पे एंड लाइन कर देंगे। अब इसमें से जो भी बड़ा होगा ना वो हमें बता देगा कि कौन सा बड़ा है। तो यहाँ से करिए F9, कोई एरर नहीं है, कोई एरर नहीं है, और यहाँ से करिए F11। तो विच इज़ बिग, तो यहाँ पे 125 है, कौन सा बड़ा है, 125 इसने बता दिया। अच्छा, तो यही कह रहा है कि किस तरीके से आप हमने पैरामीटर देना और कैसे रिजल्ट आएगा। अच्छा,
अब हमें ये क्या देगा, बिग में रिजल्ट हमें क्या देगा, इंटीजर में पास कर रहा है, रिटर्न तो इंटीजर ही देगा ना, तो हम इसको स्टोर कर सकते हैं किसी वेरिएबल के अंदर में। तो इंट यहाँ पे लिखेंगे रिजल्ट इक्वल टू, पास करो दो वैल्यू, मैक्स, और मैक्स के अंदर हम पास कर देते हैं 400 और 375, 375, और जो भी वैल्यू रिजल्ट में आएगा हम यहाँ पे उसको क्या कर लेंगे, रीड कर लेंगे। तो अब इस बार जो वैल्यू आएगा वो 400 आएगा, क्योंकि 400 बड़ा है। यहाँ से F11 करिए, 400 इज बिगर, आ गया। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इसको डायनेमिक वैल्यू देंगे। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे मैक्स, यहाँ पे इंट x, y, दो वैल्यू लगा देते हैं। एक में दे देते हैं सीन, x, और दूसरे में दे देते हैं सीन y। अब देखते हैं ऐसा करने से रन करता है या नहीं करता है। यहाँ से करेंगे F9, नहीं करेगा, ऐसा कुछ नहीं करेगा। तो हमें कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इंट x इक्वल टू सीन x में स्टोर करो, सीन x में स्टोर करो, और फिर सीन y में स्टोर करो, ठीक है। और मैक्स में हम पास कर देंगे xy, ठीक है। तो ये बन जाएगा यहाँ पे क्या, a बन जाएगा, x बन जाएगा a, y बन जाएगा b। ये एक्चुअल वैल्यू है ना, एक्चुअल पैरामीटर में आप कुछ भी डाल सकते हैं। फॉर्मल में a और b है, यहाँ एक्चुअल में x y है, या फिर नंबर भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, तो ऐसे कर सकते हैं। तो मैं कहता हूँ इंटर सी आउट, है क्या? वैल्यू को स्टोर कैसे करेंगे, सीन इनपुट ऑपरेटर, सी आउट आउटपुट ऑपरेटर, कंसोल इन, सीन का फुल फॉर्म होता है कंसोल इन, और सी आउट का फुल फॉर्म होता है कंसोल आउट। जब आपको स्क्रीन पे कुछ दिखाना है तो सी आउट, अगर इनपुट से कुछ लेना है तो सीन, सी आउट। और सी आउट में आप दीजिए यहाँ से प्लीज़ एंटर वैल्यू ऑफ x एंड y, एंड लाइन। वह हम यहाँ पे वैल्यू देते हैं इसको। तो मैं कहता हूँ चेक करो कोई एरर तो नहीं है, कोई एरर नहीं है। अब ये कह रहा x और y की वैल्यू दे, तो मैं देता हूँ x की वैल्यू 150 और y का वैल्यू देता हूँ 85, तो 150 बड़ा है। मैं फिर से इसको बोलता हूँ, इस बार पहले ही बड़ा देता हूँ 1000 और दूसरे को देता हूँ 200,
तो फिर कहेगा 1000 बड़ा है। तो इस तरह से आपको बता देगा कि कौन सा बड़ा है, जो बड़ा होगा उसकी रिजल्ट दे देगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला ये। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। फंक्शन डिक्लेरेशन। ए फंक्शन डिक्लेरेशन टेल द कंपाइलर अबाउट ए फंक्शन नेम एंड हाउ टू कॉल द फंक्शन। द एक्चुअल बॉडी ऑफ द फंक्शन कैन बी डिफाइंड सेपरेटली। एक्चुअल बॉडी को कहीं भी डिफाइन कर सकते हैं। फॉर द एबव डिफाइंड फंक्शन मैक्स फॉलोइंग इज द फंक्शन डिक्लेरेशन। ये फंक्शन डिक्लेरेशन है। पैरामीटर नेम आर नॉट इम्पोर्टेंट इन फंक्शन डिक्लेरेशन, ओनली देयर टाइप इज रिक्वायर्ड। कह रहा है पैरामीटर नेम जो है फंक्शन में देने की डेफिनीशन में, डिक्लेरेशन में आप नहीं भी दे सकते हैं, काम चल जाएगा। तो मैं यदि यहाँ पे इंट की जगह पे, इंट ए बी की जगह पे अगर खाली इंट लिख दूँ तो भी काम चल जाएगा। इससे डिक्लेरेशन में ऐसा कर सकते हैं। F9 कोई एरर नहीं है। F11 50 25, हाँ सही में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इंट इंट 2 बार लिख दीजिए, काम बन जाएगा आपका। फंक्शन डिक्लेरेशन इज रिक्वायर्ड व्हेन यू डिफाइन ए फंक्शन इन वन सोर्स फाइल एंड यू कॉल दैट फंक्शन इन अनदर फाइल। डिक्लेरेशन कहाँ पे ज़रूरी होता है? जहाँ पे आप डिफाइन करते हैं किसी एक फाइल में और रन करते हैं दूसरे फाइल में, तो डिक्लेरेशन ज़रूरी हो जाता है। यू शुड डिक्लेयर द फंक्शन एट द टॉप ऑफ द फाइल कॉलिंग द फंक्शन। तो आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा सबसे ऊपर में, जहाँ जो उस फंक्शन को कॉल करेगा। कॉलिंग ए फंक्शन वाइल क्रिएटिंग ए C++ फंक्शन यू गिव अ डेफिनीशन ऑफ व्हाट द फंक्शन हैज़ टू डू। टू यूज ए फंक्शन यू विल हैव टू कॉल और इन्वोक दैट फंक्शन। आप उस फंक्शन को अगर यूज करना है तो आपको इन्वोक करना पड़ेगा या कॉल करना पड़ेगा। व्हेन ए प्रोग्राम कॉल ए फंक्शन प्रोग्राम कंट्रोल इज ट्रांसफर टू द कॉल्ड फंक्शन। जब आप किसी प्रोग्राम में फंक्शन को चलाते हैं तो प्रोग्राम का कंट्रोल उस फंक्शन को ट्रांसफ़र हो जाता है। जैसे हमने यहाँ से मेन फंक्शन बनाया तो आपने क्या पढ़ा था? जो भी चीज़ रन होगा वो सीक्वेंशियली रन होगा। पहले ये वाला लाइन चलेगा, फिर ये वाला लाइन चलेगा, फिर ये वाला लाइन चलेगा, फिर ये वाला लाइन चलेगा। ये चारों लाइन चल गया। फिर यहाँ पे आपने किया इंट रिजल्ट, ये वाला लाइन चलेगा। अब हमने यहाँ पे एक फंक्शन को कॉल कर रखा है। जब आप फंक्शन कॉल करेंगे तो इस प्रोग्राम का कंट्रोल इस फंक्शन के अंदर चला जाएगा। अब यहाँ से इधर नहीं आएगा, ये चला जाएगा यहाँ पे, इस जगह पे आ जाएगा। फिर यहाँ पे फिर सीक्वेंसली रन करना शुरू करेगा, और जहाँ पे रिटर्न है फिर वहाँ से वापस आ जाएगा। फिर यहाँ पे वापस जब आएगा तो यहाँ पे रिजल्ट में आपको वैल्यू मिल जाएगा, और फिर इस वैल्यू को आपने यहाँ पे प्रिंट कर लेंगे। इस तरीके से प्रोग्राम जंप कर जाता है, प्रोग्राम का कंट्रोल फंक्शन के अंदर। वही कह रहा है। व्हेन ए प्रोग्राम कॉल्स ए फंक्शन program control is transferred to the function called function. A called function perform defined task, and when it return the statement is executed, or when its function ending closing brackets is reached, it return program control back to the main program. कह रहा वहाँ से जब प्रोग्राम वापस आता था फिर आपके पहले वाले प्रोग्राम में कंट्रोल वापस आ जाता है। To call a function, you simply need to pass the required parameter. कह रहा आपको अगर फंक्शन को कॉल करना है तो फंक्शन का नाम और पैरामीटर के साथ आप उसमें भर के भेज दीजिए, आपका कॉल हो जाएगा, यानी कि रन हो जाएगा। If function return a value, then you can store return value. कह रहा अगर आप फंक्शन आपको कोई वैल्यू देता है रिटर्न में तो आप उसको स्टोर कर सकते हैं किसी भी वेरिएबल में। तो हम यहाँ पे रिजल्ट के अंदर स्टोर करके हमने रख लिया। ठीक है, यही चीज़ बनाया था हमने। अ फंक्शन आर्ग्यूमेंट। इफ ए फंक्शन इज टू यूज आर्ग्यूमेंट, इफ ए फंक्शन इज टू यूज आर्ग्यूमेंट, इट मस्ट डिक्लेयर वेरिएबल
दैट एक्सेप्ट द वैल्यू ऑफ द आर्ग्यूमेंट। अगर फंक्शन को अगर आर्ग्यूमेंट यूज़ करना है तो क्या करेगा, उसको डिक्लेयर करना ज़रूरी है जो कि आपके वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा। दिस वेरिएबल आर कॉल्ड द फॉर्मल पैरामीटर। जहाँ पे आप वैल्यू पास करेंगे ना फंक्शन में, जहाँ कॉल करेंगे तो यहाँ पे जो कहलाएगा ये फॉर्मल कहलाएगा, और यहाँ पे जो कहलाएगा ये नहीं, यहाँ पे कहलाएगा ये, यहाँ पे फॉर्मल और यहाँ पे एक्चुअल। जब पास करेंगे एक्चुअल और जब बनाएंगे तो फॉर्मल। तो वही कह रहा, इफ़ ए फंक्शन इज टू यूज आर्ग्यूमेंट इट मस्ट डिक्लेयर वेरिएबल दैट एक्सेप्ट द वैल्यू ऑफ द आर्ग्यूमेंट। जब फंक्शन डिक्लेयर करेंगे तो वहाँ पे जो दो वेरिएबल देंगे वो वेरिएबल फॉर्मल पैरामीटर कहलाएगा। द फॉर्मल पैरामीटर बिहेव लाइक अदर लोकल वेरिएबल। ये लोकल वेरिएबल के तरह काम करता है इनसाइड द फंक्शन एंड आर क्रिएटेड अपॉन एंट्री इनटू द फंक्शन एंड डिस्ट्रॉय अपॉन एग्जिट। कह रहा फंक्शन के अंदर जब कंट्रोल इंटर होता है, कंट्रोल फंक्शन के अंदर आता है तो क्रिएट हो जाता है, और जब कंट्रोल बाहर आ जाता है फंक्शन से तो वो क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। While calling a function, there are two ways that argument can be passed to a function. दो तरीका है, अगर फंक्शन आपने कॉल किया है तो दो तरीके से वेरिएबल को पास कर सकते हैं। ठीक है, दो तरीका है जिसकी मदद से आप आर्गुमेंट पास कर सकते हैं फंक्शन के अंदर। पहला तरीका है, इसको कहते हैं कॉल बाय वैल्यू। ठीक है, कॉल बाय वैल्यू, जैसे अभी हम यहाँ से कॉल कर रहे हैं तो हम यहाँ पे x और y की वैल्यू पास कर रहे हैं। x में हमने कुछ वैल्यू दिया, y में हमने कुछ वैल्यू दिया, उन दोनों को यहाँ पे पास कर दिया। दूसरा तरीका है कॉल बाय पॉइंटर। दिस मेथड कॉपी द एड्रेस ऑफ द आर्ग्यूमेंट इनटू द फॉर्मल पैरामीटर। तो कॉल बाय पॉइंटर कहाँ पे काम करेगा, कॉल बाय पॉइंटर काम करेगा आपके फॉर्मल पैरामीटर में, जहाँ पे आप बनाएंगे उस फंक्शन को वहाँ पे कॉल बाय पॉइंटर स्टार लगा करके यूज़ करेंगे। इनसाइड द फंक्शन द एड्रेस इज यूज टू एक्सेस द एक्चुअल आर्ग्यूमेंट यूज्ड इन द कॉल। कह रहा है यहाँ पे फंक्शन के अंदर इसके एक्चुअल एड्रेस को यूज़ किया जाएगा, एक्चुअल एड्रेस यूज टू एक्सेस द एक्चुअल आर्ग्यूमेंट यूज इन द कॉल। दिस मीन्स दैट द चेंज मेड टू द पैरामीटर अफेक्ट द आर्ग्यूमेंट। कह रहा पैरामीटर में आप कुछ भी चेंज करेंगे तो आर्ग्यूमेंट को इफेक्ट कर देगा, उसमें भी चेंज हो जाएगा, सब जगह चेंज हो जाएगा। कॉल बाय रेफरेंस, दिस मेथड कॉपी द रेफरेंस ऑफ एन आर्ग्यूमेंट इनटू द फॉर्मल पैरामीटर। अगर कॉल बाय रेफरेंस करेंगे तो मेमोरी के एड्रेस को ये क्या करेगा, पैरामीटर में कॉपी कर देगा। This method copy the reference of an argument into the formal parameter. Inside the function, the reference is used to access the actual argument. Reference किस लिए यूज होता है, actual argument को यूज करने के लिए। ठीक है, in the call this means that the change made to the parameter affect the argument. अगर आप चेंज करेंगे पैरामीटर में, आर्ग्यूमेंट को इफेक्ट कर देगा। अब यहाँ पे आते हैं कॉल बाय वैल्यू। अगर हम वैल्यू के साथ कॉल करेंगे तो कैसे करेंगे, ये है आपका एक स्वैप नाम का एक फंक्शन। हम एक स्वैप नाम का एक फंक्शन बना लेते हैं। स्वैप नाम का फंक्शन है जो आपसे वैल्यू मांग रहा है। ये है आपका फॉर्मल पैरामीटर इंट एक्स और इंट वाई। ये क्या करेगा, एक्स की वैल्यू को टेम्पररी वेरिएबल में रखेगा, एक्स में वाई की वैल्यू को स्टोर करेगा और वाई में एक्स की वैल्यू को स्टोर कर देगा और रिटर्न कर देगा। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे यहाँ पे अंदर में इनसाइड फंक्शन। यहाँ पे लिखूंगा सी आउट इनसाइड फंक्शन।
तो यहाँ पास कर देंगे x की वैल्यू और यहाँ पास कर देंगे y की वैल्यू। x तो x में ये है और y में ये है। और फिर यहाँ पे एंड लाइन कर देंगे ENDL, ठीक है। चलिए और आउटसाइड ए फंक्शन, हम यहाँ पे फंक्शन यहाँ पे क्या करना पड़ेगा ना, आपको ये चीज़ यहाँ भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि डिक्लेयर तो हमने किया ही नहीं, डिफाइन कर दिया फंक्शन को। यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं इसको, ऊपर में डिक्लेयर कर दिया। हम यहाँ पे इंट भी 2 बार दे सकते हैं, हमें x और y लिखने की ज़रूरत नहीं। इंट दो दिया। चलिए अब हम यहाँ पे x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों जानते हैं। मैं क्या कहता हूँ, x की वैल्यू आपके पास यहाँ पे हम देंगे 100 और y की वैल्यू देंगे 200, ठीक है। फिर यहाँ पे x और y को हम कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल-E। तो x की वैल्यू हम यहाँ पे लिख लेते हैं, x की वैल्यू और फिर यहाँ पे पास कर देंगे x और फिर y की वैल्यू और यहाँ पे पास कर देंगे y, ठीक है। लेकिन इनसाइड जो फंक्शन के अंदर, ठीक है, फंक्शन के अंदर जो वैल्यू होगा ना ये रहेगा, और फंक्शन के बाहर जो वैल्यू रहेगा ये रहेगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पहले फंक्शन को कॉल कर देता हूँ। तो फंक्शन को हम स्वैप नाम का फंक्शन है, इसको कॉल कर लेते हैं, cout स्वैप, कॉल कर दिया और इसके अंदर पास कर दिया x और y, ठीक है। तो x और y इसके अंदर कितना आएगा, 100 और 200 हम देंगे तो, और यहाँ पे आएगा 200 और 100, उल्टा हो जाएगा। लेकिन फंक्शन के अंदर होगा, फंक्शन के बाहर नहीं होगा। हमने आउटसाइड लिख देते हैं, आउटसाइड, ठीक है, आउटसाइड। चलो इसको यहाँ पे F11 करके देखते हैं। मैं x की वैल्यू देता हूँ 100 और y की वैल्यू देता हूँ 200। तो यहाँ पे इनसाइड फंक्शन x इक्वल टू 200 और y इक्वल टू 100, उल्टा हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए इनसाइड फंक्शन उल्टा हो गया, आउटसाइड फंक्शन सीधा है 100 और 200, बाहर में तो उतना ही रहेगा। अच्छा रुकिए, x इक्वल टू दिस और y इक्वल टू दिस। तो मैं देता हूँ x में 500 और y में 1000। तो x में यहाँ पे उल्टा हो गया, इनसाइड फंक्शन कितना हो गया, उल्टा हो गया, 1000 और 500 हो गया। लेकिन आउटसाइड कितना है, 500 और 1000 है। बट हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे हम जो इनसाइड फंक्शन हो रहा है वही चीज़ यहाँ भी इफ़ेक्ट हो जाए, यहाँ भी चेंज हो जाए।
तो हम क्या करेंगे, कॉल बाय रेफरेंस। अभी जो हम पास कर रहे हैं वैल्यू, इसको कहा जाता है कॉल बाय वैल्यू। अभी जो हम पास कर रहे हैं उसको कहा जाता है कॉल बाय वैल्यू, क्योंकि फंक्शन के अंदर तो बदल जाएगा लेकिन बाहर नहीं बदलेगा। लेकिन इसी को अगर कॉल बाय रेफरेंस पास करेंगे तो फंक्शन के अंदर भी बदल जाएगा वैल्यू और फंक्शन के बाहर भी बदल जाएगा। कैसे, अभी दिखाता हूँ। तो अब यहाँ पे विच शोज दैट देयर इज नो चेंज इन द वैल्यू दाउ दे हैड बीन चेंज इनसाइड ए फंक्शन। ठीक है, अच्छा ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इस इनसाइड वाले को बंद कर देता हूँ। बंद कर दिया। एक बार हम क्या करेंगे, फंक्शन को कॉल करने से पहले चला लेंगे इसको, और एक बार फंक्शन के कॉल करने के बाद चला देंगे। कोई भी तब्दीली नहीं आएगी इसके अंदर। तो यहाँ पे देखो F11, तो मैं देता हूँ 100 और 200। तो पहले भी 100 और 200 था, बाद में फंक्शन के बाद भी 100 200 ही है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉल नंबर 1 हो गया और यहाँ पे कॉल नंबर 2 हो गया। कॉल करने के बाद भी वही रहेगा, बट यहाँ पे कुछ अंतर है। अब यहाँ क्या कहता है, कॉल बाय पॉइंटर। द कॉल बाय पॉइंटर मेथड ऑफ पासिंग आर्ग्यूमेंट टू ए फंक्शन कॉपी द एड्रेस ऑफ द आर्ग्यूमेंट इनटू द फॉर्मल पैरामीटर इनसाइड द फंक्शन। The address is used to access the actual argument used in the call। यहाँ पे जो भी हम एड्रेस पास करेंगे वो एड्रेस कहाँ पे यूज हो जाएगा, कॉल में यूज कर लेगा वो। दिस मीन्स दैट चेंज मेड टू द पैरामीटर अफेक्ट द पास्ड आर्ग्यूमेंट। अगर पैरामीटर के अंदर कुछ भी हम यहाँ पे चेंज करेंगे, यानी अब यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे कुछ भी चेंज करेंगे तो यहाँ भी चेंज हो जाएगा, इसमें भी चेंज हो जाएगा, आर्गुमेंट में भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, कैसे, यहाँ पे देखिए। अब कॉल बाय पॉइंटर, टू पास द वैल्यू बाय पॉइंटर आर्गुमेंट, पॉइंटर आर पास टू द फंक्शन जस्ट लाइक एनी अदर वैल्यू। तो पॉइंटर को उसी तरीके से पास किया जाता है जैसे और दूसरे वैल्यू पास होते हैं। सो अकॉर्डिंगली you need to declare the function parameter as pointer type as in the following function swap, which exchange the value of the two integer variable pointed to by its argument। ये क्या करेगा, इंटीजर वैल्यू को बदल देगा और जिसके द्वारा पॉइंट किया गया है इसको। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाते हैं इस स्वैप फंक्शन में। अब हम कुछ ऐसा करने वाले हैं। तो इस लाइन को मैं कर देता हूँ कॉपी, इसको कर देता हूँ कमेंट इधर पहला फर्स्ट ऑन कर दो। अब इसमें हम क्या करते हैं, स्टार लगा देते हैं। स्टार लगा दिया। अब जब हम इसको कॉल करेंगे तो क्या करेगा, ये वैल्यू को स्वैप कर देगा, बाहर भी और अंदर भी। लेकिन कॉल करने का तरीका बदल जाएगा। कॉल हम इस तरीके से करेंगे, अब रेफरेंस देंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा, टू पास द वैल्यू बाय पॉइंटर आर्गुमेंट, पॉइंटर आर पास टू द फंक्शन जस्ट लाइक एनी अदर वैल्यू। सो अकॉर्डिंगली यू नीड टू डिक्लेयर द फंक्शन पैरामीटर एज पॉइंटर टाइप एज इन द फॉलोइंग फंक्शन स्वैप विच एक्सचेंज द वैल्यू। क्या वैल्यू को एक्सचेंज कर देगा। अब देखते हैं करके कैसे काम करता है। तो बिफोर आफ्टर, अभी देखिए, अभी तक क्या था, अभी तक हम इसको कमेंट करते हैं, इसको अनकमेंट करते हैं।
अभी तक ये था कि पॉइंट जो हमने कॉल किया था उससे पहले जब लिखा था तो 100 200 जो हम वैल्यू दे रहे थे, मान लो 500 1000 दे रहे हैं, तो 500 1000 पहले भी है, 500 1000 बाद में भी है। लेकिन यदि हम इसको बंद करके ऐसे चलाएंगे और यहाँ पे जो वैल्यू हम पास करने वाले हैं यहाँ पे % का साइन लगा देंगे ऐसे, क्योंकि यहाँ पे हमने पॉइंटर से बनाया है तो इसका मेमोरी एड्रेस चला जाएगा, x का एड्रेस और y का एड्रेस चला जाएगा। अब जब पास करेंगे तो वैल्यू स्वैप हो चुका होगा आपका। यहाँ पे F11 करिए, यहाँ पे देखिए यहाँ पे स्टार लगाना पड़ेगा, ठीक है, हमने बिना स्टार के यूज़ कर लिया है। यहाँ पे हम लगाएंगे स्टार, तो temp x इक्वल टू x स्टार x स्टार y, यहाँ पे देखिए तो temp इक्वल टू स्टार x और स्टार x इक्वल टू स्टार y और स्टार y इक्वल टू temp, ऐसे। हमें यहाँ पे ना पॉइंटर देना पड़ेगा, पॉइंटर देना पड़ेगा। अब देखिए कोई एरर नहीं है इसका, कोई एरर नहीं है। F11 तो मैं पास करता हूँ इसमें 500 1000, तो देखो उल्टा हो गया। अब पहले था 500 1000, अब हो गया 1500, हो गया ना। ये है, जब तक आप इस तरीके से पॉइंटर के साथ काम नहीं करेंगे तब तक ये चेंज नहीं करेगा। अच्छा, यहाँ पे ये क्या कह रहा है, कॉल करने का तरीका भी चेंज हुआ होगा इसका। टू चेक द मोर डिटेल अबाउट C++ पॉइंटर काइंडली चेक C++ पॉइंटर चैप्टर। पॉइंटर में जाएंगे तब ये समझ में आएगा। फॉर नाउ लेट अस कॉल द फंक्शन स्वैप बाय पासिंग वैल्यू बाय पॉइंटर एज इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल। तो हम यहाँ पे पास करेंगे वैल्यू। अब यहाँ पे आप इस तरीके से भी पास कर सकते हैं। एंड का मतलब होता है एड्रेस, किसका एड्रेस, A का एड्रेस। और चूँकि ये पॉइंटर ले रहा है आप इसमें एड्रेस भेज सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एड्रेस पास कर देता हूँ, इसका एंड लगा दिया, इसको भी एंड लगा दिया, तो एड्रेस दे दिया इसको। यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, इनवैलिड। यहाँ गड़बड़ क्यों बता रहा है, एक सेकंड। स्वैप इंट एक्स इंट वाई, ठीक है, यही चीज़ हमने भी किया। स्वैप इंट एक्स इंट वाई, सही है। अब हम यहाँ पे वैल्यू दे देंगे 2, ठीक है, A में पहुँच गया, B में पहुँच गया, ठीक है। अब इसकी प्रिंट ले लेंगे, पहले क्या था। अब स्वैप A और B को पास कर देंगे हम इधर से,
अच्छा अच्छा, यहाँ पे गड़बड़ कर रहे हैं हम, यहाँ पे लगाना था ना। ए और बी यहाँ पास कर देंगे, यहाँ तो ठीक था। मैक यहाँ पे पास करना है, अब ले लेगा ये। ठीक है, अब रिजल्ट वैसे ही देगा जैसे ये देना चाहिए। कंट्रोल एस को सेव करिए, F9 करिए। अब क्यों अच्छा, कोई नहीं, एक्स और वाई करिए। ठीक है, तो एक्स में ये वैल्यू, वाई में ये वैल्यू। अब यहाँ पे करिए, हाँ अब ठीक है, अब ठीक है। अब यहाँ पे करिए F11। तो मैं देता हूँ इस बार 400 200। तो पहले था 400 200, बाद में हो गया 200 400, वैल्यू बदल गया। लेकिन यही काम अगर आप बिना पॉइंटर की मदद से करते तो नहीं करता, वो यहीं पे चेंज होके रह जाता, बाहर चेंज नहीं होता। अब बाहर भी चेंज हो गया आपका। ठीक है, कॉल से पहले कुछ और था, और कॉल के बाद जब हम बाहर में यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं एक्स की वैल्यू, तो यहाँ भी चेंज हो चुका। अगर इसके इनसाइड फंक्शन हम प्रिंट करेंगे तो भी चेंज दिखेगा आपको, आउटसाइड करेंगे तो भी चेंज दिखेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको रन करके देखता हूँ, और F10 100 500। अच्छा, यहाँ पे देखो हमने इनसाइड फंक्शन दिया, तो ये पॉइंटर मेमोरी का एड्रेस बता रहा आपको। ठीक है, मेमोरी का एड्रेस बता रहा। हम अगर इसका वैल्यू जानना चाहते हैं तो स्टार लगा दो, अब वैल्यू दे देगा आपको। अब करो F11, अब करो 500 और 700। अब देखो सही दिख रहा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आपको वैल्यू, ये है आपका पॉइंटर। पॉइंटर में क्या होता है, मेमोरी का एड्रेस होता है। ये एड्रेस दिखा रहा था। यदि हम वैल्यू निकालना चाहेंगे तो स्टार लगा करके निकाल सकते हैं। चलो, ये वाला काम हो गया। अब कॉल बाय रेफरेंस। तो कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है, इसका एग्जांपल देखते हैं। द कॉल बाय रेफरेंस मेथड ऑफ पासिंग आर्गुमेंट टू ए फंक्शन कॉपीज द रेफरेंस ऑफ एन आर्गुमेंट इनटू द फॉर्मल पैरामीटर। रेफरेंस के कॉपी को फॉर्मल पैरामीटर में हम कॉपी कर देते हैं। इनसाइड द फंक्शन द रेफरेंस इज यूज्ड टू एक्सेस द एक्चुअल आर्गुमेंट यूज्ड इन द कॉल। This means that change made to the parameter affect the passed argument। ये तो पहले भी हो रखा था। ठीक है, यहाँ भी कॉल बाय पॉइंटर कर रहे थे तब भी हो रहा था, अब कॉल बाय रेफरेंस करेंगे तब भी होगा। टू पास द वैल्यू बाय रेफरेंस आर्गुमेंट, रेफरेंस इज पास टू द फंक्शन जस्ट लाइक एनी अदर वैल्यू। सो अकॉर्डिंगली you need to declare the function parameter as reference type as in the following function swap, which exchange the value of the two integer variable pointed by its argument। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि आप इस तरीके से int %x और %y दे दीजिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऐसे कर लेता हूँ, कॉल बाय रेफरेंस कर लेता हूँ। ये लगा दिया कॉल बाय रेफरेंस। तो फंक्शन डिक्लेरेशन ये लगा दिया स्वैप, और बिफोर स्वैपिंग समथिंग, और स्वैप के बाद जो भी होगा।
तो यहाँ पे स्वैप कर दिया नॉर्मल पैरामीटर के साथ। हाँ, इसका स्वैप फंक्शन बनाया ही नहीं है। अच्छा, यहाँ पे ले लेते हैं इसको। ऐसे कॉल बाय पॉइंटर को हम कमेंट कर देते हैं, कर दिया कॉल बाय पॉइंटर। ये तो यहाँ पे स्वैप इंट एक्स और इंट वाई, यहाँ पे टेम्प में एक्स की वैल्यू पास कर दो, इसमें वाई की वैल्यू पास कर दो। अब चेक करके देखते हैं कॉल कैसे कर रहे हैं। सीधा ए और बी से कॉल करिए इसको। यहाँ पे हम ए और बी से कॉल करेंगे, एक्स और वाई से। ठीक है, अब यहाँ में से क्या करेगा, ये रेफरेंस की वैल्यू निकाल लेगा और इस तरीके से चेंज कर देगा। चलो अब इसको चला के देखते हैं। F9 यहाँ पे सेमी कोलन नहीं लगा था। अब कोई दिक्कत नहीं हो रही है इसको। F10 करिए, मैं देता हूँ 300 और 200, 300 200 200 300। ये है कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है, एम्परसेंड लगा करके हमें बनाना भी पड़ता है और एम्परसेंड लगा करके नॉर्मली कॉल करना पड़ता है, और बनाना लेकिन एम्परसेंड लगा के करना पड़ता है। इसको कहते हैं कॉल बाय रेफरेंस। और जब स्टार स्टार लगा करके बनाते हैं तो इसको कहते हैं कॉल बाय ये कॉल बाय पॉइंटर। ठीक है, यहाँ पे स्टार स्टार लगा के देख रहे हैं, ये कॉल बाय पॉइंटर है। तो हम यहाँ पे जब ऐसे बनाएंगे तो यहाँ पे एम्परसेंड लगा करके भेजेंगे, यहाँ पे हम एम्परसेंड लगा के भेजेंगे दोनों में। ठीक है, तो ये चला जाएगा पॉइंटर का उसमें। ठीक है तो हमने पॉइंटर भी सीख लिया, कॉल बाय रेफरेंस भी सीख लिया और कॉल बाय वैल्यू भी सीख लिया। 3 चीज़ हमने सीख लिया। अब आते हैं नेक्स्ट। एक सेकंड आया।
अगला टॉपिक क्या है? ठीक है, चलो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट C++ यूज कॉल बाय वैल्यू। बाय डिफ़ॉल्ट जो है C++ कॉल बाय वैल्यू का यूज़ करता है टू द पास आर्ग्यूमेंट। इन जनरल दिस मीन्स दैट कोड विद इन ए फंक्शन कैन नॉट आल्टर द आर्ग्यूमेंट यूज टू कॉल द फंक्शन। कह रहा है कि अगर कॉल बाय वैल्यू करेंगे तो आर्गुमेंट को वो क्या करेगा, अल्टर नहीं करेगा, चेंज नहीं करेगा। एंड अबव मेंशन्ड एग्जांपल व्हाइल कॉलिंग मैक्स फंक्शन यूज द सेम मेथड। कॉल बाय वैल्यू जो मैक्स को जैसे हमने यूज़ किया वो कॉल बाय वैल्यू कहलाएगा। डिफ़ॉल्ट वैल्यू पैरामीटर, डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉर पैरामीटर। व्हेन यू डिफाइन ए फंक्शन यू कैन स्पेसिफाई ए डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉर ईच ऑफ द लास्ट पैरामीटर। This value will be used if the corresponding argument is left blank when calling a function। अच्छा रुको, ये क्या कह रहा है कि आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऐसे लगा सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक सम नाम का एक फंक्शन बना लेते हैं। यहाँ पे इंट सम, इन सभी आइटम को ऊपर लेके चलते हैं, इसमें आ गए। तो ये क्या कह रहा है, ए की वैल्यू कुछ भी हो सकता है लेकिन बी की वैल्यू 20 रहेगा और ये रिजल्ट रहेगा और रिजल्ट में दोनों को जोड़ करके हमें वापस कर देगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सम को कॉल कराता हूँ, यहाँ पे लिखूँगा सी आउट सम ऑफ एक्स एंड वाई, सम। तो यहाँ से हम इस फंक्शन को कॉल करा लेते हैं सम, और सम में एक वैल्यू पास कर देते हैं 100 और दूसरा वैल्यू खाली छोड़ देते हैं। तो 120 हमें रिटर्न क्या मिलेगा, 120 120। तो सम इक्वल टू 120। तो पहला वैल्यू में हमें 100 है 100 और दूसरा वैल्यू खाली है, तो बी में ऑटोमेटिकली 20 ले लेगा। अब यहाँ से F9 करिए, सम वाज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप। कह रहा आपने इस सम को ऊपर में डिक्लेयर नहीं किया है, तो मैं यहाँ पे सम को डिक्लेयर कर देता हूँ। यहाँ पे आइए, ऊपर में यहाँ पे रखिए, क्योंकि जो फंक्शन है ना नीचे बना हुआ है, तो इसलिए ये कॉल नहीं कर पा रहा, मिल नहीं रहा उसको फंक्शन। अब चेक करिए, अब काम करेगा। F9, यहाँ पे सेमी कोलन नहीं लगाया, F9, डिफ़ॉल्ट गिवन पैरामीटर टू, कह रहा 2 पैरामीटर आपने दिया है, ठीक है भाई 2 पैरामीटर दिया, कॉल एक से ही कर रहे हैं, तो कॉल तो एक ही से करेंगे ना, तो एक कॉमा लगा देते हैं, खाली छोड़ देते हैं, और क्या करेंगे। F9, अच्छा इसको रुको कॉल करना देखते हैं कैसे किया है। कॉल तो सिंगल ही किया बट ले क्यों नहीं रहा है। चलो हम रिजल्ट 1 ले लेते हैं इसमें।
रिजल्ट 1 इक्वल टू सम ए, सम में x की वैल्यू पास कर देते हैं x, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिजल्ट को प्रिंट करा लेते हैं। रिजल्ट 1 को प्रिंट करा लेते हैं, इंट कर देते हैं यहाँ पे। अब देखते हैं, अभी भी यही कह रहा है, डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट गिवन फॉर पैरामीटर 2 ऑफ इंट सम इंट इंट नोट प्रीवियस स्पेसिफिकेशन इन इंट सम इंट हेयर। काम क्यों नहीं कर रहा है? डिफ़ॉल्ट पैरामीटर इन C++, काम तो करना चाहिए। अच्छा रुको, मैं यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे अगर खाली ब्लैंक वैल्यू दे दूँ तो इसमें देता हूँ सपोज 40 दे देता हूँ। अभी भी एरर ही दे रहा है। अच्छा रुको, यहाँ पे आते हैं, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर इन C++, ठीक है। यहाँ पे तो सही दिखा रहा, यहाँ पे ठीक दिखा रहा है ये देखो, काउंट इक्वल टू 1 और समथिंग। तो मैं इसको क्या कहता हूँ, इंट a इक्वल टू a एक्स वाई कर देते हैं, इंट x और y इक्वल टू 20, ठीक है। अच्छा रुको, यहाँ पे हो सकता है नंबर, हेलो हेलो, हाँ जी बोलो, ठीक है ओके। देखते हैं, अभी तो टाइम लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे हो सकता है x और y दे दिया हो, इस वजह से गड़बड़ कर रहा है। तो मैं कुछ अलग ही दे देता हूँ पैरामीटर, मैं डबल x लगा देता हूँ और यहाँ पे डबल y लगा देता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे एक में वैल्यू दे देता हूँ a की, और एक में वैल्यू देता हूँ x की, और दूसरे में वैल्यू दे देता हूँ 40। यहाँ पे डबल x कर देता हूँ, डबल x, और यहाँ पे डबल y इक्वल टू 20। तो डबल x अब प्लस डबल y, रिजल्ट में आपको ये मिल जाना चाहिए। अब देखते हैं रिजल्ट 1 में होता है यानी F9, ना 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 ना, बिल्कुल भी नहीं, कह रहा हम ऐसा नहीं करने देंगे। तो ये गूगल क्यों बता रहा है? गूगल भी तो बता रहा है। चलो इसका ही ले लेते हैं, रुको, हम यहाँ पे आते हैं, इसको सेव एज कर लेते हैं।
और फंक्शन 1 नाम दे देते हैं इसका 1। सेव करते हैं, इसको डिलीट मार देते हैं और इसमें आ जाते हैं। और यहाँ पे ठीक है इंट मेन, और ये क्या कह रहा है कि हम जो है एक काउंट लेंगे और एक कैरेक्टर सिंबल लेंगे। ठीक है, तो एक स्ट्रिंग का मैसेज लेंगे और यहाँ पे काउंट ले लेंगे, बस 2 ही चीज़ लेंगे। यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस लगा देते हैं, यूजिंग नेम स्पेस std। लग गया। अब हम यहाँ पे std फैसिलिटी जहाँ भी है वो हटा देते हैं, हटा दिया, यहाँ से भी हटा दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम पास कर सकते हैं hello 3, और ये काउंटर हटा सकते हैं यहाँ से, ये सिंबल नहीं चाहिए हमें। शुरुआत में देंगे हेलो तो तब भी चलेगा, 2 पैरामीटर देंगे तब भी चलेगा, और दोनों पैरामीटर देंगे तब भी चलेगा, अब बिना पैरामीटर देंगे तब भी चलेगा। ठीक है, ये कह रहा std यहाँ से भी हटा देते हैं। चलो सिंबल हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, अब देखते हैं चला करके काम करता है नहीं करता। F9 ले, यहाँ भी एरर दे रहा है, डिफ़ॉल्ट पैराम सिंबल वाज नॉट ओके, द सिंबल हटा देते हैं। यहाँ पे अब देखते हैं, अब यहाँ पे काउंट को कर लेते हैं। अब यहाँ पे ये तो चल रहा है भाई, ये कैसे चल रहा है? F10 hello 1 hello 3 hello 3 hello 3 hello 3 एकदम चल रहा है। तो क्योंकि आपने ऊपर दे रखा है ना इंट काउंट 1, और वहाँ पे कहाँ दिया था? हाँ सिंबल नहीं दिया था आपने, इसलिए डिक्लेयर नहीं हो रहा था। अरे यहाँ भी हमने भी तो दे रखा था, यहाँ पे देखो फाइल ओपन, कहाँ गया फंक्शन? नहीं आ रहा, 14 था वो। ऊपर वाला ना, ये देखो हमने भी तो वही दिया है। हमने क्या बोला कि यहाँ पे सम नाम का हम वेरिएबल बनाएंगे। ठीक है, एक में रहेगा x की वैल्यू, दूसरे में y में 20 रहेगा। ठीक है, और ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि एक में रहेगा मैसेज ब्लैंक और y में काउंट इक्वल टू 1 रहेगा। एकदम एग्जैक्टली वही चीज़ है। हम यहाँ पे ऐसे प्रिंट कर रहे थे, प्रिंट मैसेज को प्रिंट करो। ठीक है, यहाँ पे प्रिंट मैसेज को प्रिंट करो, तो आपका ये मैसेज जो है जब हम बिना वेरिएबल के पास कर रहे हैं तो भी छप रहा है, और सिंगल कर रहे हैं तो भी छप रहा है। लेकिन हमारे में क्यों नहीं छप रहा है ना? एक बार चेक करते हैं क्या है इसका। क्या गड़बड़ है इसमें? अच्छा रुको, यहाँ से हम लेके आ जाते हैं इधर। हम क्या बोलते हैं इसको कि हम आगे चल के एक फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, ऐसा बनाएंगे इंट सम। फिर हम एक चीज़ और कहते हैं इसको कि हम सम का यहाँ पे नीचे फंक्शन बना लेते हैं। यहाँ पे हम एक फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो इस मेन से बाहर आ जाते हैं यहाँ, और इधर एक फंक्शन बना लेते हैं। तो ये जो सम फंक्शन है, एक में वैल्यू xx रहेगा और ये y में 20 रहेगा। कुछ भी वैल्यू देंगे तो उसमें 20 जोड़ करके हमें दे देगा,
रिजल्ट में एक्स एक्स प्लस वाई वाई, और रिटर्न कर दो रिजल्ट को। ठीक है, अब क्या हम इसको इस तरीके से कॉल कर सकते हैं, यहाँ पे सिंगल वैल्यू पास करके। तो यहाँ से कर देते हैं सम, और मैं इसमें पास कर देता हूँ 500। तो चलेगा ये? सी आउट करो, सी आउट, और फिर यहाँ पे एंड लाइन कर दो। अब फिर से गड़बड़, हमको लगता है यहाँ पे हमें स्ट्रिंग करना पड़ेगा, तब जाके ये चलेगा। स्ट्रिंग वाई वाई इक्वल टू वर्ल्ड। ठीक है, और रिटर्न हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स ही करना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं चला के। एक को हमने स्ट्रिंग कर दिया, एक को हमने इंटीजर बना दिया, और यहाँ भी हम स्ट्रिंग कर देते हैं इसको, स्ट्रिंग वाई वाई इक्वल टू वर्ल्ड। अब चेक करो, अभी भी एरर दे रहा है। डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट गिवन फॉर पैरामीटर 2 ऑफ इंट सम। क्या गड़बड़ हो सकता है भाई? इसको हम ना कल इसको क्लियर करेंगे, पहले इसमें ना अच्छी तरीके से इसको बना लेंगे। अभी ये हमारा चल नहीं रहा, लेकिन गूगल वाला कैसे चल रहा है, एकदम सेम चीज़ है जो हम बना रहे हैं। ये देखो, इसमें भी 2 पैरामीटर, ये क्या कह रहा है, सिंगल पैरामीटर से कॉल कर रहे हैं यहाँ पे। ये कैसे चल सकता है? ऐसा चलेगा तो हमारा भी चलना चाहिए। ठीक है, तो कल देखते हैं। ठीक है, इसको कवर करेंगे कल। सर लेकिन भेज दीजिए ये वाला जो चल नहीं रहा है ना। हाँ, हम भी देखते आएंगे क्या कर रही है। ठीक है, दोनों भेज देता हूँ। हाँ। चलो अब देखो ये चल रहा है, अब कोई दिक्कत नहीं है इसको। क्यों? क्योंकि वैसा सेम है हमारा भी, फिर भी नहीं चल रहा। तो इसमें कुछ रिसर्च करूँगा, कल बताऊँगा। चलो अब हम यहाँ पे आते हैं और आपको भेज देते हैं ये पूरा डिटेल।